हाय एवरीवन, दिस इज स्पाइडी। वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चा, आज लेक्चर नंबर 7 पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 क्लास 10th CBSE NCERT। प्यारे बच्चा, आज लेक्चर नंबर 7 है और इस लेक्चर नंबर 7 में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। मतलब क्या करना है आपको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। किसकी हेल्प से? जीरोस के सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प से। मतलब आपको गिवन क्या है? सम ऑफ जीरोस गिवन है और आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो चलिए कैसे करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sum of zeros is equal to होता है किसके? -1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से इसको कहें कि जब हमारे पास जीरोस अल्फ़ा एंड बीटा हो देन आप क्या करोगे? देन आप लिखोगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जो b है डेट इज कोफिशिएंट ऑफ x, जो a है डेट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये इसको कैसे करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है? डेट इज ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और जहाँ a कभी भी ज़ीरो नहीं है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस। यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? आपको 1 दिया गया है, इज इक्वल टू -b/a। यहाँ से आप देखोगे कि इस की हेल्प से हमें क्या मिलेगा? b मिलेगा और a मिलेगा। यहाँ से b कितना आ जाएगा? -1। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि -b है और जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो ये -1 हो जाएगा और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का b हो जाएगा। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा -1। जो a होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि इसको 1/1 अगर कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए b आपका कितना हो जाएगा? b आपका हो जाएगा 1। यहाँ से दूसरा आपको दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो भी कितना है? डेट इज 1। मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c क्या होता है? डेट इज कांस्टेंट टर्म। c क्या होता है? ये होता है आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कांस्टेंट टर्म मतलब ये c जो है यही आपका होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है आपका? 1 इज इक्वल c/a। तो यहाँ से आप एक बात समझेंगे कि यहाँ से भी भैया मुझे जो c है वो 1 मिल रहा है, a कितना मिल रहा है? वो भी आपको 1 मिल रहा है। a यहाँ भी 1 है, ठीक है। a आपका यहाँ भी 1 है और a आपका यहाँ भी 1 है। तो मतलब यहाँ पे बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हमारा a जो निकलेगा, एक पेज ऐड करते हैं। यहाँ से जो a आपका निकलेगा वो 1 निकलेगा। यहाँ से b आपका निकलेगा जो कि -1 और जो आपका c निकलेगा डेट इज़ 1। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से लिखेंगे
लिखेंगे बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, डेट इज़ ax² प्लस bx प्लस c। ए वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x², ठीक है, प्लस b की वैल्यू -1 है तो -1 इंटू एक्स हो जाएगा, c की वैल्यू 1 है तो ये इक्वेशन मुझे मिलेगी x² माइनस एक्स और प्लस 1। यही हमारी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही बाकी दोनों सवालों को भी समझते हैं। दूसरा सवाल क्या है आपका, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरा डायरेक्टली करते हैं इसको, तो ये है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। भाई ये तो फॉर्मूला आप जानते हैं ना, क्योंकि आपको ये 7वां लेक्चर मिल रहा है। इसके पहले 6 लेक्चर्स में ये मैंने बहुत डीपली बताया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b क्या होता है, a क्या होता है, इसलिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस क्या बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज है आपका -1। सम ऑफ जीरोज कितना है, -1/4, ये इक्वल है -b/a। तो यहाँ से एक बात आपको भैया समझ आएगी क्या, कि यहाँ से जो आपको b मिलेगा वो यहाँ ये -b है, ये -1 है तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको b कितना मिलेगा, यहाँ से b आपको 1 मिलेगा, b आपको 1 मिलेगा। a कितना मिलेगा आपको 4 मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये बात आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, 1/4 इज इक्वल टू c/a। यहाँ से अगर कंपेयर करें तो निकल के आ जाएगा, c आपका 1 निकल के आ जाएगा, a आपका 4 आ जाएगा। एक अच्छी चीज़ यहाँ पे क्या है कि a इसमें भी 4 है, a इसमें भी 4 है, बैलेंसिंग की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधा लिखेंगे यहाँ से कि आपको भैया a मिल गया है 4, b मिल गया है 1, c मिल गया है 1। तो अब क्या करेंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 4x² प्लस b की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा x, और प्लस c की वैल्यू 1 है। तो फाइनली इक्वेशन क्या बनेगी, 4x² प्लस x प्लस 1, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसी को हम बोलेंगे दिस इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी डायरेक्टली ही सॉल्व करेंगे क्योंकि बाकी सभी क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे से कराया है। तो अब आपको क्या है कि अब मैं आपको सवाल कैसे करना है वो बता रहा हूँ। बाकी भाषा कैसे लिखनी है, लैंग्वेज कैसे लिखनी है, पॉइंट टू पॉइंट कैसे लिखना है, उसके लिए हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। वो आपको बहुत जल्द बता दिया जाएगा कि आपको नोट्स कहाँ पे मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब मैं नोट्स के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको दूँ, PDF, DPP, क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, इन सब के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वही कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दिया, सम ऑफ जीरोज दिया है और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है आपका 4 -b/a। 4 के अपॉन 1 कर लेंगे, किसी के बटे में 1 करने से
कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपको b कितना मिलेगा, यहाँ से आपको b मिलेगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है नहीं, तो ये वाला माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसके साथ -4 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो b बराबर हो जाएगा -4, a यहाँ से मिलेगा आपको 1, तो ये 2 पॉइंट मिल गए आपको। तीसरा अल्फ़ा इंटू बीटा, दूसरा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा डेट इज c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1 है आपके पास, 1 इज इक्वल c/a। इसके चूँकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 कर देंगे। अब इसको कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ से आपको c कितना मिलेगा, यहाँ से आपको c मिलेगा 1 और a भी मिलेगा आपको 1। एक अच्छी चीज़ यहाँ पर भी कि a इधर भी 1 था, a इधर भी 1 है, किसी भी प्रकार की कोई भी आपको क्या कंपैरिजन नहीं करनी है, कोई भी कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ानी है। तो सीधे आप क्या लिखेंगे, सीधे आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग किससे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू है 1 तो ये हो जाएगा x² प्लस b की वैल्यू है -4 तो हो जाएगा -4 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू है 1। तो ये हो जाएगा आपका x² -4x प्लस 1। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वेश्चन के लिए आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो इस क्लास को दोस्तों में शेयर करिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।